तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ। और मुझे पता है आपके फाउंडेशन एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा टफ दौर जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन मैं आया हूँ आज आपकी हेल्प करने। किस वे में कि मैं आपको यूनिट वाइज बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं। हाँ, देखो, सीए का सिलेबस फुल टू करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है, बट फिर भी अगर दिन कम रह गए हैं और आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं जिसकी वजह से आपके एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स कवर हो जाएं, तो आई एम हेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है, आपको ये चैप्टर तो करके ही जाना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। सबसे पहला इसमें जो हमारा आता है, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इसका मीनिंग आपको करके ही जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस मीनिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, केस स्टडी आ जाती है, डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेते हैं। तो आपको ढंग से पता होना चाहिए एग्रीमेंट में क्या चार चीज़ें होती हैं, क्या चार चीज़ें नहीं। आपको ये चार चीज़ें तो अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास आएगा, देखो ये चीज़, ये है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट आपका ऑफर प्लस प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। मतलब आपका ऑफर भी होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और ये दोनों टॉपिक सबसे घटिया है इस पूरे चैप्टर में, मुझे पता है। और कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ओके। एन्फोर्सिएबल बाय लॉ बहुत ज़रूरी है, अगर लॉ एन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस इतना कोई वैलिड नहीं है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये सारे ही करके जाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, टू पार्टीज, पार्टीज मस्ट बी इंटेंट टू लीगल, देखो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आप छोड़ नहीं सकते। और इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाले पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, माइनर वाले क्वेश्चंस इसका अलग चैप्टर भी है पार्टनरशिप में, उस पर भी आ जाते हैं, इस पे भी आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में देखो, ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे दो या तीन टॉपिक बहुत प्यार से आ सकते हैं, मतलब मिनिमम दो केस स्टडीज आ सकती हैं वैलिडिटी पे। आपको अलग से इस पे पूछ सकते हैं, आपको अलग से इस पे पूछ सकते हैं, आपको अलग से इस वाले में। वैसे तो नॉर्मली जो क्वेश्चन बनता है वो बायलेटरल या यूनिलेटरल का ही बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। तो मेन क्या है, ये दो हैं, इन दो में आपको पता होना चाहिए वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सिएबल। इसमें मेनली क्वेश्चंस वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल और इलीगल, इन चार मेन पे आते हैं। मेनली आपको दिक्कत आती है वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स को पहचानने में, तो इनको ढंग से करके जाना इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वाजी, देखो इम्प्लाइड और क्वाजी में बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस करना इनमें बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपने डीप में ना पढ़ा हो, तो मैं ये कहूँगा कि ढंग से ही करके जाना, कि स्टडी पक्का आएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगला टॉपिक आता है, देखो प्रपोजल ऑफर। मुझे पता है ये सबसे बोरिंग टॉपिक है, मैं खुद जब कराता हूँ बहुत बोर हो जाता हूँ। ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जहाँ आईसीआई जानता है ये बोरिंग टॉपिक है, मतलब आप नहीं करने वाले, वहाँ आईसीआई पेपर में इसको डालेगा ही डालेगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर बाकी 100% कर रहे हो तो ये टॉपिक छोड़ के जा सकते हो। बट अगर बाकी 100% श्योर नहीं है बाकी एक्ट्स में या बाकी चैप्टर्स में, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आपको इतना नहीं, देखो एसेंशियल्स आपको दोनों के करने पड़ेंगे, एसेंशियल्स दोनों के कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बैठते हैं और सिंपल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। देखो ये वाले ना, इस पे केस स्टडीज मैंने बहुत देखी हैं, कि जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में क्या डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेसिव और इम्प्लाइड ऑफर, देन स्टैंडिंग क्रॉस ऑफर, इन मतलब इन वाले टॉपिक पे केस स्टडीज मैंने ज़्यादा देखी है, टाइप्स ऑफ ऑफर पे, ठीक है। देन उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल आपको करने ही पड़ेंगे। देन उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, अगेन वेरी बोरिंग टॉपिक, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। इस पे आपको एक्सेप्टेंस, देखो लीगल रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने देखा है, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें।
देखो कम्युनिकेशन वाला केस स्टडी मैंने आरटीपी में भी 2-3 बार देख लिया है पुरानी, तो ये वाला टॉपिक मत छोड़ के जाना। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, इस पे केस स्टडी मिल जाती है। एक मैंने देखी है कि एक ये टाइमिंग पे भी आ जाता है, और मेयर साइलेंस पे भी मैंने 2-3, तो मैंने तो तुम्हारी केस स्टडी उसमें भी स्टडी मैट में भी इसके क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो उसके बाद कम्युनिकेशन वाला ये टॉपिक ना वैसे ऊपर वाले से ही मेल खाता है, पर आपको एक्सेप्टेंस और ऑफर कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, ये चीज़ है। इसको ऊपर ऊपर से पढ़ जाना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका केस लॉज वगैरह, स्किप कर देना अगर आप करना चाहते हो। देन इस मतलब इस पूरे चैप्टर में इसके बाद कुछ बचता नहीं रिवोकेशन के अलावा। देखो रिवोकेशन टॉपिक हर चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अगर उसमें रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी आ रहा है या ऑफर एक्सेप्टेंस का आ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी बन जाते हैं कि आप कब कब रिवोक कर सकते हो। इसमें थ्रू पोस्ट टेलीफोन इस पे केस स्टडीज़ आ जाती हैं, इनको ढंग से कर लेना। ठीक है, ये आ गए मोड्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको मोड्स पता होने चाहिए, रेवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम वगैरह, इन पे केस स्टडी आएगी आएगी, पक्का पक्का आएगी, और ये आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको ये करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड चैप्टर ख़त्म होता है, तो इतना आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत है इस चैप्टर में। बाकी अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।